मुख्यमंत्री कमलनाथ आज धार जिले के डही पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 1085 करोड़ रुपयों की लागत की माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। दही पुलिस ग्राउंड पर आयोजित सभा में मंच से सीएम कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार पर प्रदेश के बजट में कमी करने सहित जमकर भेदभाव के आरोप लगाए और देश को गुमराह करने की बात कही। साथ ही कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश सरकार बेहतर कार्य कर रही है और एक साल में बड़ी संख्या में ऋण माफी और मुआवजे देने का काम किया गया है। युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए उन्हें रोजगार दिलाने के साथ ही आदिवासी संस्कृति को महत्वपूर्ण बताते हुए सिंचाई योजना का नाम वीर सपूत टंटिया मामा सिंचाई योजना रखने की बात भी कही। वहीं प्रदेश की पिछली सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल के हिसाब मांगे जाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा और कांग्रेस की सोच पर बोलते हुए सभा में मौजूद लोगों से उन्हें बल और शक्ति देने की बात करते हुए कहा कि हम युवाओं को रोजगार के साथ किसानों की खेती में नए इतिहास बनाने का भरोसा उन्होंने दिलाया। आयोजन में मुख्यमंत्री के साथ मंच पर नर्मदा घाटी विकास और पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, जिले के प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम, धर्मपुर विधायक पाचीलाल मेड़ा, सरदापुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा सहित सभा में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता और साथ ही आमजन उपस्थित रहे। जो सरकार ने अनुरोध करूंगा जिले के सम्माननीय जिलाधीश महोदय से कि वे भी ऐसी दही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन के शिलालेख का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिमोट दबाकर किया गया। पुराना संबंध है मेरा, बहुत बहुत खुशी हुई हमारे आदरणीय बुजुर्गों से के साथ के बीच में आकर, हमारी माताएं और बहनें और खास करके नौजवानों के बीच में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी का एक नया इतिहास बनाए, आपने ये बड़ी शक्ति दी है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी समाज हमारे मानवता, सरलता और श्रद्धा का प्रतीक है। बुजुर्गों से क्या कहना चाहूंगा कि ये जो आपकी संस्कृति है, ये संस्कृति जिस पर सबको गर्व है, ये संस्कृति हमारे नई पीढ़ी भी इसे अपनाए। आज नई पीढ़ी को अपनाने की बड़ी जरूरत है। 14 महीने पहले 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार रही। कैसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हमें 15 साल बाद सौंपा? एक ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, हमारे माता और बहनों पर अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमारी कांग्रेस की सरकार को उन्होंने सौंपा। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? तिजोरी खाली, तिजोरी खाली, खुद कहते थे कि तिजोरी खाली है, खाली तिजोरी सौंपी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? 70% मध्य प्रदेश के लोग, उनका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, उसकी किराने की दुकान चलती है जब किसानों को खरीदने की ताकत हो, उनका व्यापार चलता है। पर किसान के पास वो क्रय शक्ति ना हो, खरीदने की ताकत ना हो, तो वो व्यापार हमारे किराने की दुकान में नहीं चल पाएगी। हमारा किसान अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पढ़ा पाएगा, अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाएगा। तो कृषि क्षेत्र 70% मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। और कृषि क्षेत्र में कौन सी समस्या नहीं? हमारे किसान का जन्म होता है कर्जे,
उसकी मृत्यु होती है कर्ज में, किसानों को सही मूल्य नहीं मिलता, किसानों को न्याय नहीं मिलता, आपका उत्पादन तो बढ़ जाएगा, किसानों का बढ़ता हुआ उत्पादन तो हो जाएगा, पर अगर सही मूल्य ना मिले, किसान उस बढ़ते हुए उत्पादन का करे क्या? तो आज की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएं, एक नए नजरिए से हम अपने कृषि क्षेत्र को देखें। हम अपने कृषि क्षेत्र में ऐसी नीतियां बनाए कि किसानों की आर्थिक मजबूती बने। हम वचनबद्ध हैं कि हम किसानों के लिए एक नई नीति बनाएंगे। हमने शुरुआत करी है कर्जा माफ करके, और पूरे मध्य प्रदेश में आज तक 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हमारे नई पीढ़ी की, हमारे नौजवानों की, आज का नौजवान में अपनी सोच है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया को छोड़, आज के नौजवान की दुनिया को छोड़, आज का नौजवान तो जुड़ा हुआ है इंटरनेट से। उसे जो ज्ञान है हमारे बुजुर्गों के पास ये ज्ञान नहीं है। आज के नौजवान का अपना नजरिया है, और आज का नौजवान यही नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे बिहार का निर्माण करेगा भविष्य में। अगर इसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज का नौजवान में अपनी सोच है, उसकी तरफ कोई कमीशन या ठेके की नहीं है। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका चाहता है, आज का नौजवान अपने हाथों को काम चाहता है, और जब तक इसे ये काम और व्यवसाय का मौका नहीं मिलेगा, हमारे नौजवान की पीड़ा को पहचानने की आवश्यकता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। हमारे मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण चौपट, जिनके उद्योग मध्य प्रदेश में 15 साल में नहीं लगे, उससे ज्यादा उद्योग तो बंद हो गए। आज का नौजवान चाहता है, पढ़ लिख लिया, चला गया इंजीनियरिंग कर ली, कॉलेज में चला गया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, सोचता है उसे रोजगार मिलेगा। बेचारा वो तो गांव के लायक नहीं रहा, शहर के लायक नहीं रहा, तो रहा कहां का? उसकी पीड़ा, उसका दुख पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूं सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। कैसे हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, ये चुनौती हमारे सामने है। और हमने तो शुरुआत करी है कि लोगों को मध्य प्रदेश में विश्वास हो, मध्य प्रदेश की पहचान बदली जाए, तभी तो निवेश आएगा, तभी तो लोग आएंगे कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाएंगे, तभी यहां आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। किसी की गाड़ी चल जाए, किसी की दुकान खुल जाए, किसी का व्यापार चल जाए, ये तो तभी संभव है जब आर्थिक गतिविधि आए। मैं तो यहां खाली हाथ नहीं आना चाहता था, बहुत दिनों से अच्छा थी कि आपके बीच में आ जाए, खाली हाथ नहीं आना चाहता था। मैंने कहा मैं आपके बीच में आऊंगा, कुछ लेके आऊंगा। आज इस सिंचाई योजना का मायने क्या है आपको समझना है। केवल सिंचाई का नहीं है, केवल पेयजल का नहीं है। जो ये 1100 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, ये तो निवेश है। ये निवेश हमारे धार जिले में आ रहा है, ये कुक्षी में आ रहा है, हमारे दही में आ रहा है। इस निवेश से आर्थिक गतिविधि बनेगी, काम शुरू होगा। पानी तो आएगा बाद में, सिंचाई तो होगी बाद में, पेयजल की व्यवस्था होगी बाद में। पर कोई अपनी गाड़ी चला लेगा, कोई अपनी ट्रक लगा लेगा, सही बात है। ये निवेश आ रहा है, ये निवेश हम दे रहे हैं। सिंचाई होती रहेगी, पेयजल की समस्या होती रहेगी, पर कोई अपनी छोटी मोटी मरम्मत का काम शुरू कर लेगा, कोई अपनी दुकान लगा देगा, कोई ना कोई काम शुरू कर लेगा। ये मायने समझने की आवश्यकता है। ये हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए ये निवेश धार जिले में आ रहा है।
माताओं और बहनों, आपको ये बात समझनी है। लोग सोचते हैं कि बड़ी योजना आ गई, पर बड़ी योजना का लाभ समझने की आवश्यकता है। इस निवेश से कितना परिवर्तन होगा हमारे बिहार की पहचान में, हमारे बिहार के चेहरे में। आज जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं तो नौजवान आपको कहूंगा, इसका पूरा फायदा उठाइए। किसी की गाड़ी चलवाइए, काम करवाइए, विभिन्न काम करवाइए, किसी को मजदूरी मिल जाएगी, पलायन से बच जाएंगे। इसका ये अर्थ है। और ऐसी योजना न केवल इसे दही सिंचाई योजना का नाम नहीं रखना चाहता, ये योजना हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी कांतिया भीम, हमारे स्वतंत्र संग्राम में सेनानी थे, उन्होंने संघर्ष किया। वो तो हमारे आदिवासी समाज के केवल हीरो नहीं है, वो तो हमारे सब हीरो है। हम इस योजना का नाम कांतिया मापा सिंचाई योजना रखेंगे। ये हमारा फैसला है। और साथ साथ में अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो शुरुआत है। मैं घोषणा नहीं करता। मैंने कहा था जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना कि मैं घोषणा नहीं करूंगा। घोषणा नहीं करता क्योंकि मध्य प्रदेश में सबका पेट भर गया था घोषणाओं से। 15 साल शिवराज सिंह की घोषणा करेगी। घोषणाओं से तो तालियां बज जाती हैं, सब भूल जाते हैं। शिवराज भी घर बैठ गए क्योंकि इतनी 12, 13, 14,000 घोषणाएं कर दी। हिसाब किताब नहीं देते, हिसाब किताब नहीं देते। तो मैं घोषणा नहीं करता, इतना ही कहना चाहता हूँ, ये तो एक शुरुआत है। और भी योजनाएं हैं, और भी योजनाएं हैं। हमारी कृषि माइक्रो इरिगेशन योजना, ये सब योजना है, ये शुरुआत है। ये तो ट्रेलर है, समझ गए ना, ट्रेलर है, ये ट्रेलर की शुरुआत। मैं घोषणा नहीं करता, मैं कह रहा हूँ मैं घोषणा नहीं करता। ये मैं तो इतना कहता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपने मुझे परम शक्ति दी। हम ना तो गुमराह की गरीब हैं, आप बोले वाले हैं, पर सच्चाई समझते हैं। और यही मैं आपको बधाई देता हूँ। नौजवानों याद रखिएगा, बोलने वाले, घोषणा करने वाले, भड़काने वाले, आलोचना करने वाले बहुत आएंगे। पहचान लीजिएगा उन्हें। आपको तो सच्चाई का साथ देना है। आपने सच्चाई का साथ देने का उदाहरण बनाया है, इतिहास बनाया है। सच्चाई का साथ देते रहिए, यही सबसे बड़ी आपकी शक्ति है। लंबी चौड़ी बातें करते थे, इतनी बातें शिवराज सिंह कहते थे, याद है? शिवराज सिंह जी के आप तो आप मोदी जी को सुनिए, मोदी जी को सुनिए। मोदी जी इतनी बड़ी बातें करते थे, नौजवानों के प्रति ये होगा, रोजगार होगा। ये तो पुरानी बात होगी, 2 करोड़ रोजगार आएंगे। 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लाख का नाम लेंगे मोदी जी। कहते थे किसानों, कृषि को मैं लाख का धंधा बनाऊंगा। सबसे ज्यादा आत्महत्या तो पिछले 5 साल में हुई। और ये मोदी जी आज आप नौजवान की बात नहीं करते। आज नौजवान की बात नहीं सुनिए उनसे, आप किसानों की बात नहीं सुनते मोदी जी से। मोदी जी क्या करते हैं? पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे आपका ध्यान रोकने के लिए। ये कालाकाली की राजनीति, ये गुमराह की राजनीति, राष्ट्रवाद का राष्ट्रवाद की बात करेंगे। और कौन सा पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का? मैं तो पूछता हूं शिवराज सिंह जी से, मोदी जी से, मुझे एक नाम बता दीजिए जो आपके पार्टी में स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हुआ हो। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी मिला। और ये कांग्रेस को पाठ पढ़ाने वाले हैं। कलाकारी देखिए, वाले शिवराज, ये कलाकारी कैसे जनता का ध्यान मोड़ते। नौजवानों, माता और बहनों, आपको इस कलाकारी से सावधान रहना है। ये आएंगे,
आलोचना करके भाई मेरे तो 14 महीने हुए। शिवराज जी आइए, कुक्षी आइए, घर आइए, आप हिसाब किताब दीजिए पहले। आलोचना तो 14 महीनों की आप करते रहिएगा, 15 साल का हिसाब किताब दीजिए जनता को। ये हिसाब किताब तो नहीं है, पर आलोचना करें। पहले तो घोषणा की आदत थी, अब आलोचना की आदत है। भू बहुत चलता है, भू बहुत चलता है, पर इन्हें दुख नहीं दिखता, इनको दुख नहीं दिखता, इनकी आंखें नहीं चलती, इनको हमारे नौजवान की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, इनके कान नहीं चलते, कान नहीं चलते हैं। बहुत मुंह चलता है इनका। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंतर क्या है? ये अंतर भी आपको समझना है, ये अंतर सोच का है। जब हम सोचते हैं हम आदिवासी समाज के बारे में सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब सोचती है तो सोचती है कि आरक्षण को कैसे कम कर दें, आरक्षण को हम गायब कैसे कर दें। ये सोच का अंतर है। हमेशा इनकी दिल की आवाज आपको पहचाननी है, इनके हृदय से क्या निकलता है, इनका हृदय से जो बात निकलती है। ये आदिवासियों के बारे में नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि कैसे हम समाप्त करें जो आज आरक्षण है। कभी कभी मुंह से बात निकल जाती है, फिसल जाती है। जो नीतियां बनाई हमारे आदिवासी समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाई, इंदिरा गांधी जी ने बनाई। इंदिरा गांधी जी ने ये नीतियां बनाई कि हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित रहे। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आपकी कौन सी नीति है? आप बताइए, पिछले 60 साल में आपने कौन सी नीतियां बनाई? आपने कौन सी नीतियां का समर्थन किया? ये सोच का अंतर है। जब हम सोचते हैं, हम नौजवान के बारे में सोचते हैं, हम किसानों के बारे में सोचते हैं, ये सोच का अंतर है, ये हमारे नजरिए का अंतर है, और यही आपको समझना है। हम हो सकता है कहीं हम असफल हो, पर हमारे सोच में खोट है। आपको देखना है किसके सोच में एक खोट है। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं तो आपसे इतना कहूंगा कि आपने यहाँ आकर मेरा खून तो 250 ग्राम बढ़ाया है, और आपने ये बल और शक्ति दी, हमें मौका दीजिए। 14 महीने हुए हैं, आप हमें बल और शक्ति दीजिए, हम अपने नौजवानों के भविष्य के लिए एक नया इतिहास बनाएंगे। हम कृषि क्षेत्र में नया इतिहास बनाएंगे, माता और बहनों को सक्षम बनाने में। माता और बहनों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी हमारी कार्यकर्ता आशा विभिन्न कार्यकर्ता बैठी है, आने वाली से आई है, समूह से आई है। समूह को भी आप मजबूत करिएगा। ये समूह की योजना तो कांग्रेस ने बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई थी। तो हम एक नया इतिहास बनाएंगे, मध्य प्रदेश का नया इतिहास बनाएंगे। आपको केवल हमें बल और शक्ति और प्यार देते रहिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।